ये है प्रमुख 5 नाग जिनके लिए मनाई जाती है नाग पंचमी। 1. शेषनाग। शेषनाग के बारे में कहा जाता है कि इन्हीं के फन पर धरती टिकी हुई है, ये पाताल लोक में ही रहते हैं। चित्रों में अक्सर हिंदू देवता भगवान विष्णु को शेषनाग पर लेटे हुए चित्रित किया गया है। दरअसल शेषनाग भगवान विष्णु के सेवक हैं। मान्यता है कि शेषनाग के 1000 मस्तक हैं। इनका कहीं अंत नहीं है, इसीलिए इन्हें अनंत भी कहा गया है। शेष को ही अनंत कहा जाता है। ये कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रु के बेटों में सबसे पराक्रमी और प्रथम नागराज थे। कश्मीर के अनंतनाग जिला इनका गढ़ था। ऋषि कश्यप की पत्नी कद्रु के हजारों पुत्रों में सबसे बड़े और सबसे पराक्रमी शेषनाग ही थे। उनकी सांसारिक विरक्त का कारण उनकी मां भय और उनकी सौतेली मां नाविनता और गरुड़ थे, जिनमें आपसी द्वेष था। उन्होंने अपनी छली छली मां और भाइयों का साथ छोड़कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने को ही श्रेष्ठ माना। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया और उन्हें पाताल लोक का राजा बांध दिया। इसके अलावा उन्होंने भगवान विष्णु का सेवक बनना ही अपना सबसे बड़ा पुण्य समझा। शेषनाग के पृथ्वी के नीचे जाते ही अर्थात जललोक में जाते ही उनके स्थान पर उनके छोटे भाई वासुकी का राज्य तिलक कर दिया गया। 2. वासुकी। शेषनाग के भाई वासुकी को भगवान शिव के सेवक थे। नागों के दूसरे राजा वासुकी का इलाका कैलाश पर्वत के आसपास का क्षेत्र था। पुराणों अनुसार वासुकी नाग अत्यंत ही विशाल और लंबे शरीर वाले माने जाते हैं। समुद्र मंथन के दौरान देव और दानवों ने मंदराचल पर्वत को मथनी तथा वासुकी को ही नेति रस्सी बनाया था। त्रिपुरदाह के समय वह शिव के धनुष की डोर बने थे। वासुकी को भविष्य ज्ञात था कि आने वाले समय में नागकुल का नाश किया जाएगा। ऐसे में उन्होंने नागवंश को बचाने के लिए उनकी बहन का विवाह जरत्कारु से कर दिया था, क्योंकि वे जानते थे कि उनका पुत्र ही नागों के वंश को बचा सकता है। जरत्कारु के पुत्र आस्तिक ने जन्मेजय के नागयज्ञ के समय सर्पों की रक्षा की थी। 3. तक्षक। 8 प्रमुख नागों में से एक कद्रु के पुत्र तक्षक भी पाताल में निवास करते हैं। पाश्चात्य इतिहासकारों के अनुसार तक्षक नाम की एक जाति थी जिसका जातीय चिन्ह सर्प था। उनका राजा परीक्षित के साथ भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें परीक्षित मारे गए थे। तब उनके पुत्र जन्मेजय ने तक्षकों के साथ युद्ध कर उन्हें परास्त कर दिया था। हालांकि पुराणकारों ने नागों के इतिहास को मिथक बनाकर उन्हें नाग ही घोषित कर दिया। तक्षक ने शमीक मुनि के शाप के आधार पर राजा परीक्षित को डंसा लिया था। उसके बाद राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने नाग जाति का नाश करने के लिए नाग यज्ञ करवाया था। वेब दुनिया के शोधानुसार तक्षक का राज तक्षशिला में था। समुद्र के भीतर तक्षक नाम का एक नाग पाया जाता है जिसकी लंबाई लगभग 22 फुट की होती है और वो इतनी तेज गति से चलता है कि उसे कैमरे में कैद कर पाना मुश्किल है। ये सबसे भयानक सर्प होता है। 4. करकोटक। करकोटक और ऐरावत नाग कुल का इलाका पंजाब की इरावती नदी के आसपास का माना जाता है। करकोटक शिव के एक गण और नागों के राजा थे। नारद के शाप से वे एक अग्नि में पड़े थे, लेकिन नल ने उन्हें बचाया और करकोटक ने नल को ही डस लिया, जिससे राजा नल का रंग काला पड़ गया।
लेकिन ये भी एक शाप के चलते ही हुआ। तब राजा नल को करकोटक वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। शिवजी की स्तुति के कारण करकोटक जन्मेजय के नाग यज्ञ से बच निकले थे और उज्जैन में उन्होंने शिव की घोर तपस्या की थी। करकोटेश्वर का एक प्राचीन उपेक्षित मंदिर आज भी 24 खंभा देवी के पास कोट मोहल्ले में है। हालांकि वर्तमान में करकोटेश्वर मंदिर माता हरसिद्धि के प्रांगण में है। 5 पद्म नागों का गोमती नदी के पास के नैमिष नामक क्षेत्र पर शासन था। बाद में ये मणिपुर में बस गए थे। असम के नागावंशी इन्हीं के वंश से हैं। दरअसल जन्मेजय के नाग यज्ञ से भयभीत होकर शेषनाग हिमालय पर, कंबल नाग ब्रह्मा जी के लोक में, शंखचूड़ मणिपुर राज्य में, कालिया नाग यमुना में, धृतराष्ट्र नाग प्रयाग में, अलापत्र ब्रह्मलोक में, करकोटक महाकाल वन और अन्य कुरुक्षेत्र में तप करने चले गए थे। उपरोक्त के अलावा महापद्म, शंख, कुलिक, नल, कवर्धा, फणिनाग, भोगिन, सदाचंद्र, धनधर्मा, भूतनंदी, शिशुनंदी या यशनंदी, तनक, तुष्ट, ऐरावत, धृतराष्ट्र, अहि, मणिभद्र, अलापत्र, कंबल, अंशतर, धनंजय, कालिया, सौफू, दौधिया, काली, तख्तू, धूमल, फाहल, काना, गोलिका, सरकोटा इत्यादि नाम के नाग वंश मिलते हैं। कुछ पुराणों अनुसार नागों के प्रमुख 5 कुल थे: अनंत, वासुकी, तक्षक, करकोटक और पिंगला। कुछ पुराणों के अनुसार नागों के अष्टकुल क्रमशः इस प्रकार हैं: वासुकी, तक्षक, कुलक, करकोटक, पद्म, शंख, चूड़, महापद्म और धनंजय। अग्नि पुराण में 80 प्रकार के नाग कुलों का वर्णन है, जिसमें वासुकी, तक्षक, पद्म, महापद्म प्रसिद्ध हैं। वेब दुनिया के शोधानुसार नागों का पृथक नागलोक पुराणों में बताया गया है। अनादिकाल से ही नागों का अस्तित्व देवी देवताओं के साथ वर्णित है। जैन बौद्ध देवताओं के सिर पर भी शेष छत्र होता है। असम, नागालैंड, मणिपुर, केरल और आंध्र प्रदेश में नागा जातियों का वर्चस्व रहा है। सांप एक ऐसा जीव है जिसे देखकर डर भी लगता है और मन में जिज्ञासा भी होती है, आखिर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। सांप की उत्पत्ति के पीछे एक बहुत ही रोमांचक पौराणिक कथा है। महाभारत में इस कथा का उल्लेख मिलता है। कथा के अनुसार महर्षि कश्यप ने राजा दक्ष प्रजापति की 17 पुत्रियों से विवाह किया था, मगर इन सभी में से महर्षि को कद्रू और विंता सर्वाधिक प्रिय थी। एक बार महर्षि ने दोनों से वरदान मांगने को कहा। आगे की स्लाइडों में जानिए कि कद्रू और विंता ने क्या मांगा और सांपों की उत्पत्ति कैसे हुई। कद्रू और विंता ने मांगे ये वरदान। कद्रू ने कहा, महर्षि मैं 1000 पराक्रमी और शक्तिशाली पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ। जब विंता को ये बात पता चली तो उसने महर्षि से वर मांगा कि हे स्वामी, मुझे तो एक ही पुत्र चाहिए, मगर वह पुत्र इतना ताकतवर हो कि कद्रू के सभी पुत्रों का नाश कर सके। महर्षि ने दोनों पत्नियों को उनकी इच्छानुरूप वरदान दे दिए। इसके फलस्वरूप कद्रू ने 1000 अंडे दिए और विंता ने गरुड़ को जन्म दिया। कद्रू के अंडों में से आगे चलकर सांप निकले और इस तरह सर्पवंश की उत्पत्ति हुई। पुराणों में इन नागों का है उल्लेख इस प्रकार है। शेषनाग को ब्रह्मा जी ने दिया ये वरदान। कद्रू के पुत्रों में शेषनाग सबसे ज्यादा ताकतवर थे, मगर उन्होंने अपनी मां कद्रू और अपने भाइयों का साथ छोड़ दिया।
उन्होंने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा तो शेषनाग ने कहा कि हे प्रभु, मेरी बुद्धि धर्म और तपस्या में बनी रहे, बस मुझे यही चाहिए। इसके साथ ही ब्रह्मा जी ने शेषनाग को समूची धरती को अपने फन पर धारण करने को भी कहा। तभी से माना जाता है कि ये सारी धरती शेषनाग के फन पर टिकी है। नागों के राजा वासुकी नाग को सभी नागों का राजा माना जाता है। वासुकी को भगवान शिव का परम भक्त माना जाता है। यही कारण है कि भगवान शिव उन्हें अपने शरीर पर धारण किए रहते हैं। वासुकी नाग की पत्नी का नाम शतशीर्षा था। तक्षक नाग तक्षक को पाताल में निवास करने वाले 8 नागों में से एक माना जाता है। पुराणों में बताया गया है कि श्रृंगी ऋषि के शाप के कारण तक्षक ने राजा परीक्षित को डसा था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने बदला लेने के लिए सर्पमेध यज्ञ किया तो तक्षक डर के मारे इंद्र की शरण में पहुंच गए। कालिया नाग तो आप सभी को याद होगा। यमुना नदी में अपनी पत्नियों के साथ वास करने वाले कालिया नाग को युद्ध में पराजित करके भगवान कृष्ण ने उनके फन पर नृत्य किया था। कालिया नाग की पत्नियों की विनती करने पर भगवान कृष्ण ने उन्हें क्षमा करके दूसरे स्थान पर वास करने को कहा।